में जानते हैं कि पहली तोप कब, कहाँ, कैसे और किसने बनाई। अग्निगर्भ का उदय, प्रथम तोप का अन्वेषण। मानव इतिहास के पृष्ठों में युद्ध और संघर्षों ने सदैव एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। इन संघर्षों को नया आयाम देने वाले आविष्कारों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार था माइनस तोप। यह एक ऐसा हथियार था जिसने युद्ध के स्वरूप को ही बदल दिया, दुर्गों की दीवारों को भेदने और शत्रु सेनाओं को तितर बितर करने की क्षमता प्रदान की। परंतु इस शक्तिशाली हथियार का जन्म कब, कहाँ, कैसे और किस प्रतिभा ने किया, यह एक ऐसा प्रश्न है जो इतिहासकारों और सैन्य प्रौद्योगिकी के अध्येताओं को युगों से आंदोलित करता रहा है। कालखंड का निर्धारण, धुंधली ऐतिहासिक परतें। पहली तोप के निर्माण की निश्चित तिथि और निर्माता का नाम इतिहास के धुंधलके में खोया हुआ है। कोई एक सटीक दस्तावेज या शिलालेख ऐसा नहीं मिलता जो इस प्रश्न का निर्विवाद उत्तर दे सके। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य और विद्वानों के अनुमान इस विषय पर भिन्न भिन्न राय प्रस्तुत करते हैं। यदि हम प्रारंभिक अग्न्यास्त्रों के विकासक्रम पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि बारूद का आविष्कार चीन में लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में बारूद का उपयोग आतिशबाजी और साधारण सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि दुश्मन को डराने या संकेत भेजने के लिए। धीरे धीरे चीनी सैन्य विशेषज्ञों ने बारूद की विस्फोटक शक्ति को एक प्रक्षेप्य फेंकने वाले हथियार के रूप में उपयोग करने की संभावनाओं को तलाशा। चीन, अग्निबाणों से तोपों तक का सफर। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चीन में कुछ ऐसे प्रारंभिक हथियार विकसित किए गए थे जिन्हें तोप का पूर्वज माना जा सकता है। ये हथियार बांस या धातु की नलियों से बने होते थे जिनमें बारूद भरकर पत्थर या अन्य प्रक्षेप्य दागे जाते थे। इन्हें फायर लांस, हुओक्यांग या थंडरक्लैप बॉम्ब, जेनतियानले जैसे नामों से जाना जाता था। ये हथियार आकार में छोटे और मारक क्षमता में सीमित थे, परंतु यह एक नई सैन्य तकनीक की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। 11वीं शताब्दी में सोंग राजवंश के शासनकाल के दौरान सैन्य प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। 1044 ईस्वी में संकलित एक सैन्य ग्रंथ वुजिंगजोंग्याओ में बारूद के विभिन्न सूत्र और कुछ प्रारंभिक अग्न्यास्त्रों के चित्र मिलते हैं। इनमें उड़ने वाले आग के तीर फेहुजियन और आग उगलने वाले यंत्र पेनहुओ क्यूई जैसे हथियार शामिल थे। हालांकि ये सीधे तौर पर तोप नहीं थे, परंतु ये बारूद की शक्ति का उपयोग करके प्रक्षेप्य दागने की अवधारणा को दर्शाते हैं। 12वीं शताब्दी तक चीन में धातु की बनी नलियों वाले अधिक शक्तिशाली अग्न्यास्त्रों का विकास हुआ। इन हथियारों को बम पाओ कहा जाता था। ये बम लोहे या कांसे से बने होते थे और इनमें बारूद भरकर पत्थर के गोले दागे जाते थे। इन प्रारंभिक तोपों का उपयोग मुख्य रूप से घेराबंदी के दौरान दुर्गों की दीवारों को तोड़ने के लिए किया जाता था। 1232 ईस्वी में मंगोलों द्वारा काइफेंग की घेराबंदी के दौरान सोंग राजवंश के रक्षकों ने थंडरक्लैप बॉम्ब और अन्य प्रकार के विस्फोटक उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया था। इन हथियारों ने मंगोल सेना को भारी क्षति पहुंचाई और घेराबंदी को लंबा खींच दिया। यह घटना प्रारंभिक तोपों की सैन्य क्षमता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। पश्चिम की ओर प्रसार, रेशम मार्ग से यूरोप तक। बारूद और प्रारंभिक अग्न्यास्त्रों का ज्ञान संभवतः रेशम मार्ग के माध्यम से मध्य पूर्व और फिर यूरोप तक पहुंचा। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मध्य पूर्व में बारूद से चलने वाले हथियारों का उल्लेख मिलता है। अरब और फारसी सैन्य ग्रंथों में मिदफा नामक एक हथियार का वर्णन मिलता है जो संभवतः एक प्रारंभिक प्रकार की तोप थी। यूरोप में बारूद और तोपों का आगमन 13वीं शताब्दी के अंत या 14वीं शताब्दी की शुरुआत में माना जाता है। 1326 ईस्वी में इंग्लैंड में बारूद से चलने वाले हथियारों का पहला विश्वसनीय उल्लेख मिलता है। इसके बाद इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में भी तोपों का तेजी से विकास हुआ। यूरोपीय नवाचार, ढलाई और मारक क्षमता में वृद्धि। यूरोपीय इंजीनियरों और धातुकर्मियों ने तोप निर्माण की तकनीक में महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने लोहे और कांस्य की ढलाई की उन्नत विधियों का विकास किया जिससे अधिक मजबूत और टिकाऊ तोपें बनाना संभव हो सका। यूरोपीय तोपों में लंबी नलियां और बड़े कैलिबर होते थे जिससे वे अधिक दूरी तक और अधिक मारक क्षमता के साथ गोले दाग सकती थीं। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोपीय तोपों ने युद्ध के मैदानों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 1346 ईस्वी में क्रीसी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना द्वारा इस्तेमाल की गई तोपों ने फ्रांसीसी घुड़सवार सेना को भारी क्षति पहुंचाई। इसके बाद घेराबंदी युद्धों में तोपों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। विशालकाय तोपों का निर्माण किया गया जो दुर्गों की मोटी दीवारों को भी भेद सकती थीं। निर्माता की खोज, गुमनाम शिल्पकारों का योगदान। पहली तोप का निर्माण किसने किया, इस प्रश्न का उत्तर देना अत्यंत कठिन है क्योंकि प्रारंभिक तोपों का विकास एक लंबी और क्रमिक प्रक्रिया थी जिसमें कई अज्ञात शिल्पकारों और इंजीनियरों का योगदान था। चीन में प्रारंभिक अग्न्यास्त्रों का निर्माण संभवतः शाही हथियार कारखानों में काम करने वाले कुशल कारीगरों द्वारा किया गया था।
इन कारीगरों ने बारूद के मिश्रण, धातु की ढलाई और हथियार डिजाइन के क्षेत्र में प्रयोग किए और धीरे धीरे अधिक प्रभावी हथियार विकसित किए। मध्य पूर्व और यूरोप में भी प्रारंभिक तोपों का निर्माण लोहारों, धातु कर्मियों और अन्य कुशल शिल्पकारों द्वारा किया गया था। उस समय सैन्य प्रौद्योगिकी अक्सर गुप्त रखी जाती थी और निर्माताओं के नामों का उल्लेख शायद ही कभी ऐतिहासिक अभिलेखों में मिलता था। इसलिए किसी एक व्यक्ति को पहली तोप के आविष्कारक के रूप में पहचानना संभव नहीं है। इसके बजाय हमें इसे एक सामूहिक प्रयास और तकनीकी विकास की एक लंबी प्रक्रिया के रूप में देखना होगा। निष्कर्ष: एक क्रांति का आरंभ। संक्षेप में, पहली तोप का निर्माण किसी एक निश्चित समय, स्थान या व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया थी जो चीन में बारूद के आविष्कार के साथ शुरू हुई और फिर मध्य पूर्व और यूरोप तक फैली। प्रारंभिक आग्नेयास्त्र, जो बांस या धातु की नलियों से बने होते थे, धीरे धीरे अधिक शक्तिशाली धातु की तोपों में विकसित हुए। इस विकास में अनगिनत अज्ञात शिल्पकारों और इंजीनियरों का महत्वपूर्ण योगदान था। तोप का आविष्कार सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने युद्ध के स्वरूप को हमेशा के लिए बदल दिया, दुर्गों की शक्ति को कम कर दिया और पैदल सेना और घुड़सवार सेना की रणनीति को नया आकार दिया। पहली तोप, चाहे वो कितनी भी आदिम क्यों न रही हो, एक ऐसी क्रांति का आरंभ थी जिसने आने वाले सदियों में दुनिया को बदलकर रख दिया। यह मानव इंजेन्युटी और विनाशकारी शक्ति की खोज का एक शक्तिशाली प्रतीक है।